दीदी। ठीक है, मैं चलती हूँ ऑफिस। ठीक है, ये लो अपना टिफिन। और हाँ, मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है भिंडी की, तो पूरी फिनिश करके आना। नहीं दीदी, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, आपने मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है। अच्छा सुनो, शाम को जो भी सामान लाना है मुझे फोन कर देना, मैं लेते हुए आऊंगी, ठीक है? ठीक है बाबा, शाम की टेंशन शाम को देखेंगे, अभी तुम आराम से ज्यादा, ठीक है? और ये टिफिन। हाँ हाँ, फिनिश कर दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। बड़ी बहू, जरा इधर आना। यहाँ बैठ। अरे सुबह से देख रही हूँ इधर उधर किचन के कामों में लगी हुई है, और वो महारानी की तरह अपना बैग टांग कर ऑफिस चली गई। अरे ऐसे कौन करता है भला? अरे मानती हूँ कि तू इस घर की बड़ी बहू है, तेरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे वो महारानी की तरह तेरे ऊपर रौब झाड़ती रहती है। बुआ जी, आप गलत समझ रही हैं। अरे मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ, तू ना बहुत भोली है, और ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। अरे ये जॉब करने वाली औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये चार पैसे क्या कमाने लगती हैं, ये बड़ों पे रौब झाड़ती हैं। अरे हो क्या गया है उसे? क्या उसकी इस घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या सब कुछ काम तू ही देखेगी? अरे तेरा भी तो मन होता होगा ना कि तू भी आराम करे, घूमे फिरे, कहीं आए जाए, लेकिन नहीं, तुझे तो बस घर के चूल्हे चौके से मतलब है। तुझे बाहर घूमने का मन नहीं होता क्या? बुआ जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? आपने ये सब तो देख लिया कि शिखा बाहर जाती है, काम करती है और घर में मदद नहीं कराती, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, तो देखा जाए तो मुझे जल्दी उठना चाहिए सुबह सबसे पहले, लेकिन शिखा मेरी जगह जल्दी उठ के सबको चाय बना के देती है, इवन मेरे साथ ब्रेकफास्ट में भी मदद करवाती है, और तो और पूजा की तैयारी भी करवा के जाती है। और आपको पता है, जब भी कुछ सामान लाना हो ना मार्केट से, तो सब कुछ वो ही लेकर आती है। अरे मुझे तो किसी चीज को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, मेरे कहने से पहले वो ले आती है। आपको पता है, जब वो थकी हारी ऑफिस से घर आती है, तब भी मेरी मदद कराती है, डिनर बनाने में भी मदद कराती है, और रात के बर्तन भी वही धोती है। और वो मेरी कोई देवरानी नहीं है, वो मेरी छोटी बहन की तरह है। इसलिए आप ये सब सोचना बंद कीजिए। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय बना के लाती हूँ? ये समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। दीदी। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। बुआ जी, आप रात के टाइम अंदर बाल साफ कर रहे हो? हाँ तो तू क्या चाहती है, मैं बाहर चबूतरे पे बाल साफ करूं ताकि पड़ोस वाले देखें और मेरे बालों को नजर लगा दे? नहीं ऐसे। अरे शिखा, तुम आ गई। हाँ दीदी, चलो आपके लिए मैं आपकी फेवरेट गर्मा गर्म जलेबी लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम जानती हो कि ये मेरी कितनी फेवरेट है। अब तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी भी लाती हूँ। और ये ठीक है। छोटी बहू, जरा यहाँ आना। जी जी बुआ जी बोलिए। तुम मुझे एक बात बताओ, ये इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे तुम बड़ी बहू के लिए जलेबी लेकर आई हो, अरे तुम खुद कमाती हो, इतनी मेहनत करती हो, ऑफिस में सारा दिन इतना काम करती हो, बॉस की चिक चिक सुनती हो, और वो महारानी कुछ नहीं करती। अरे पूरा दिन घर में पड़ी पड़ी सोती रहती है। अरे तुम अपने बारे में सोचो। अरे तुम कमाती हो, और थोड़े से पैसे तुम्हें सेव करने चाहिए ताकि आगे जिंदगी में काम आ सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ घर के खर्चों में पैसे खर्च करने हैं। अरे क्या लगा रखा है ये? बुआ जी, आपको पता है दी मेरा कितना ध्यान रखती है। अगर मैं इनके लिए पैसे नहीं खर्च करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? ये मेरी जेठानी बनकर नहीं, मेरी बहन बनकर मेरा ध्यान रखती हैं। जो मुझे पसंद होता है ना, फटाफट से सुबह ब्रेकफास्ट में बना देती है बिना मुझसे पूछे। मेरी हर चीज का ध्यान रखती हैं। आज तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है, सिर्फ इनकी वजह से। हमेशा मेरा काम करा कराया मिलता है, सिर्फ इनकी वजह से। आपको पता है मेरा कितना ध्यान रखती हैं। और अगर मैं इनका ध्यान नहीं रखूंगी तो किसका ध्यान रखूंगी? तो ये पैसे किसके लिए कमा रही हूँ?
अपने परिवार के लिए, और यही तो है मेरा परिवार। तो वही तो मैं तुझे समझा रही हूँ कि ये तेरा परिवार नहीं है। अरे तेरा परिवार में तू, तेरा पति और जो आगे बच्चे होंगे वो होंगे। अरे ये तेरी जेठानी है, तो जेठानी को जेठानी की तरह रख। देख बेटा, पैसों को ना संभाल कर रखना चाहिए। और ये घर का काम पता है किस लिए करती है? ताकि तू इनके खर्चे उठा सके। और ये सिर्फ तुझसे अपना मतलब निकालते हैं और कुछ भी नहीं। नहीं बुआ जी, आप यहाँ गलत हो। उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है। हम दोनों बहनों की तरह साथ रहते हैं। आप गलत सोच रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं, आप खामखा परेशान हो रहे हो। शिखा, ये लो पानी। थैंक यू। बुआ जी, जलेबी। बुआ जी, क्या हो गया? अचानक से आप उदास नजर आ रही हैं। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। पर क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? आप हमें बताइए ना, क्या हुआ? सब ठीक है? सब ठीक है बेटा। वो क्या है ना, तुम्हारी सास की कुछ बातें याद आ गई। वो हमेशा मुझसे कहा करती थी कि जब मैं अपने बेटों की शादी करूंगी तो मेरे घर में बहुएं नहीं बल्कि बेटियां आएंगी, जिन्हें मैं अपनी बेटियों की तरह प्यार करूंगी। और वो दोनों इस घर को जोड़ कर रखेंगी, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी, बिल्कुल दो बहनों की तरह। अगर आज वो होती ना, तो तुम दोनों को देखकर बहुत खुश होती, क्योंकि तुम दोनों बहनों की तरह रहती है। अरे बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो सपना मेरी भाभी ने देखा था वो आज इस तरह से सच हो जाएगा। मुझे तुम दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक तुम दोनों इस घर में हो ना, इस घर को कोई तोड़ नहीं सकता। अरे इस घर में तो अगर कोई बिगड़ा हुआ भी आएगा ना, वो भी सुधर जाएगा। बुआ जी, आप भी बहुत अच्छी हैं। और तुम दोनों भी बहुत अच्छी हो, पर हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। ठीक है बुआ जी। अच्छा, जलेबी रखिए सामने, जलेबी खा ले। हाँ, लीजिए बुआ जी, आ लीजिए। अब तुम लेकर आई हो तो तुम भी तो खाओ, ये लो। पर लेकर तो आपके लिए आई हूँ ना मैं। और खाइए ना बुआ जी। खाई खाई बुआ जी, आपको तो अच्छे से खिलाएंगे। ये लीजिए। लीजिए।